हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कलश पे। तो सीधे टॉपिक पे आते हैं। कल की वीडियो में हमने क्या बताया था, तो न्यू पीएसआर, एडमिशन ऑफ पार्टनर का न्यू पीएसआर एक लाइन में कैसे निकालते हैं। अभी तक जो आपने ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ा था, जो आप मान के निकालते थे, लेट टोटल प्रॉफिट बी 1, सी शेयर्स इतना है, न्यू पार्टनर शेयर्स, फिर बचा हुआ शेयर्स, फिर मल्टीप्लाई, उसके बाद नीचे इक्वलाइजेशन के बाद आपका आता था न्यू पीएसआर। इतने लंबे मेथड को मैंने सिर्फ एक लाइन में बताया था, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में। ठीक है, तो आज उसी के आगे बढ़ते हैं और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, क्योंकि कल तो मैंने सिंपल मेथड बताया था। सिंपल मेथड, अब आप लोग का कहना होगा सर ये तो भी आप सिंपल मेथड बताएं, इसको तो हम ऐसे भी निकाल लेते हैं, बाकी के दो मेथड अगर एक दो लाइन में बता दीजिए तो जाने। तो आज की जो वीडियो है शायद इसमें मैं आपको अच्छे से सिखा पाऊंगा कि न्यू पीएसआर के जितने भी मेथड हैं, चाहे वो पहला हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा, चाहे एक्विजिशन मेथड हो, चाहे सरेंडर मेथड हो, और सिंपल तो बता ही चुके हैं, वो सभी मैक्सिमम एक या दो लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, क्विक आंसर आएगा। क्योंकि कंपटीशन में आपको वहां पे कोई लेंदी प्रोसेस तो पूछेगा नहीं कि कंपटीशन में बैठे हो और निकाल दिया न्यू पीएसआर, निकालने के लिए फटाफट 1 घंटा खाली न्यू पीएसआर निकालने में लगा दिए। वहां तो ऐसा कुछ पूछेगा नहीं। वहां जो पूछेगा उसको आपको इमीडिएट, कम से कम समय में कितनी जल्दी आप निकाल सकते हैं, ये डिपेंड होता है। तो ये डिपेंड होगा आपकी प्रैक्टिस पे। तो जिस तरीके से मैंने बताया, बस आप मुझे फॉलो कीजिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि आपके साथ साथ जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके दोस्त हैं, वो भी इस चीज को सीख पाए और मन चाहे कॉलेज में एडमिशन ले पाए। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। जैसा कि कल मैंने बताया था न्यू पीएसआर निकालने का मेथड एक लाइन में कैसे निकालते हैं, आज उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं, और आइए निकाल के देखते हैं क्या एक लाइन में आंसर आता है। ए बी पार्टनर थे, इनका रेशियो क्या था 8:7, तो 8-7 कितना होता है 15, मैंने यही सिखाया था। सी आता है नया पार्टनर कितने हिस्से के लिए 1/5 के लिए, तो मैंने क्या बताया था, अगर 1/5 के लिए आया तो बचा हुआ हिस्सा कितना है, बचा हुआ 5 में से बन जाएगा 4/5, यही बताया था 4/5। अब इसके बाद मैंने क्या सिखाया, पूछ क्या न्यू पीएसआर, मैंने कहा न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई इसमें और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई इक्वल के राइट हैंड साइड में। चलिए 8 4 जा 32, 5 7 जा 4 7 जा 28। बस ध्यान रखिएगा गलती ना होने पाए, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का एकदम ध्यान रखिएगा। न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई आपके एलएचएस साइड में होगा और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई आपके आरएचएस साइड में होगा। ठीक है, इसके बाद इज इक्वल टू 15 5 75। बताओ क्या 32 और 28 75 होता है क्या, तो देखो 3 2 5 1 6, ये तो सिर्फ 60 होता है, बचा कितना 10, तो यहां 10 लिख देंगे। ये हो गया ए का, ये हो गया बी का, ये हो गया सी का, ये आपका आ गया न्यू पीएसआर। एक लाइन में आया क्या, ऑप्शन में कहीं ये दिखाई दे रहा है क्या 32 28 10, ऑप्शन नंबर ए नहीं ना, 32 28 15 है, 35 30 10 है, 8 7 5 है, नन ऑफ दीज। क्या नन ऑफ दीज होगा, देख लीजिएगा कहीं मिस्टेक तो नहीं है, 1/5 है तो 4/5, 8 चौक 32, 7 चौक 28, इसके बाद 15 25 75, 28 और 10 एक 6 60 और 10 70। सॉरी यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक छोटी सी मिस्टेक है, 28 20 होता है 60, ये 75 है, तो 60 में 15 जोड़ोगे तो 75 आएगा। क्या जोड़ोगे 15 जोड़ोगे तो 75 आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन के ध्यान रखना, होता क्या है ना, चारों तरफ लाइट है तो हमें इधर इधर देखना पड़ता है, तो कभी कभी आंखों से कुछ दिखता ही नहीं है। तो यहां से बस ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन को अपनी अच्छी रखिएगा। कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा तो किसी से भी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन कैलकुलेशन पे ज्यादा फोकस रखिएगा और कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, तभी आप फटाफट आंसर बता सकते हो। तो यहां पे आंसर क्या है 32 28 15, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे भी वही है, एबीसी पार्टनर थे, फर्म में 3:2:5, हमने लिख लिया 3 2 5 5 2 7 3 10। एडमिट कौन हुआ डी 1/4 के लिए, तो बताओ ये भी 1/4 के लिए आएगा
प्रॉफिट में से 1/4 दे देंगे तो बचेगा कितना, 3/4। कैसे आया, 4 में से 1 माइनस 3/4। मैंने क्या सिखाया, न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई इधर और डिनोमिनेटर का इधर। ठीक, चलो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 इज इक्वल टू 10 4 जा 40। इनको जोड़िए, बताइए क्या 40 आया क्या, तो 9 6 15 15 30, यहां भी अभी 10 बचा हुआ, 10 बचा है ना, तो 10 लिख देंगे, आ जाएगा 40। ये आ गया A/B/C/D का न्यू PSR। क्या ऑप्शन में कहीं ये है 9 6 15 10, 9 6 15 10, ऑप्शन तो सब एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, 9 6 15 10, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। देखो एक लाइन में आया कि नहीं आया, आया ना एक लाइन में, प्रैक्टिस कीजिए, सब कुछ एक लाइन में। बढ़ते हैं आगे, ABCD, अब यहां पर 4 पार्टनर आ गए ABCD जिनका रेशियो है 3:2:5:2। अभी इसको तुम अपने नॉर्मल मेथड से निकालोगे तो ये एक पेज में जाएगा, लमसम काफी टाइम लग सकता है, लेकिन यहां पे देखो कितनी जल्दी आएगा। इन सबको जोड़ लो, 3 2 5 5 10 2 12, ऐसे ही लिखते हो। दे एडमिट E आया 2/5 के लिए। अच्छा बताओ, जब E आएगा 2/5 के लिए तो बचेगा, E को हमने 2/5 दे दिया तो बचा कितना, 5 में से 2 गया, 3/5 बचेगा। व्हाट इज द न्यू PSR? मैंने क्या सिखाया, न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई इधर और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई इधर RHS साइड में। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6। ओके, और 12 इंटू 5 60। क्या इन सभी को ऐड करने पे 60 आता है? तो 9 6 15 15 30 6 36, बचेगा कितना, 24 बचेगा, 24। तो जो न्यू PSR आएगा वो क्या आएगा, 9 6 15 6 और 24। क्या ऐसा कुछ ऑप्शन आपको ऑप्शन में दिख रहा है? तो 9 6 15 6 और 24, 9 6 15 6 और 24, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ये और भी छोटा हो सकता था, क्या ये एक नंबर से कटेगा? तो चूंकि ऑप्शन में तो ये हमें दिख गया इसलिए हो गया। मान लीजिए ऑप्शन में ये ना होता तो क्या होता, 3 से काटिए, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24। तो अगर ऑप्शन में ये ना आपको दिखता तो ऑप्शन में आपको ये दिखाई देता। आप अगर एक नंबर से किसी भी छोटे नंबर से कटता है तो आप काट सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में चाहिए दिखेगा, चाहिए दिखेगा। एक लाइन में आंसर आया। सोचो ABCDE 5 लोग थे। अभी नॉर्मल मेथड से निकालते तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता। इस चीज पे प्रैक्टिस कर लीजिए, कभी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो इसका हमने पहले हम बता भी चुके थे और अभी भी आपको हमने यहां बता दिया है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सीख लीजिएगा। सिंपल मेथड कभी भी गलत नहीं होना चाहिए और क्विक। आप तो इसको देख के भी बता सकते हो, अब तो बिना पेन उठाए भी बता सकते हो। थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो बिना पेन उठाए भी बता सकते हो। ठीक, आइए बढ़ते हैं आगे। तो आगे बच्चा ये आ गया आपका न्यू PSR बाय एक्वाजिशन मेथड। अब ये कैसा मेथड है एक्वाजिशन? आपको याद होगा, नया पार्टनर आता है, नए पार्टनर का हिस्सा भी दिया होता है और वो अपना हिस्सा पुराने पार्टनर से कुछ गिवन रेशियोज में लेता है। 1:1 में भी लेता है, 2:3 में भी लेता है, 5:9 में भी ले सकता है, किसी भी रेशियो में ले सकता है। याद आया, नया पार्टनर अपना हिस्सा। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के अकॉर्डिंग इसको अच्छे से हम समझते हैं। देखो बच्चे, यहां पे क्या है, AB पार्टनर थे शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:4। A एंड B ये आपके पार्टनर है, इनका हिस्सा क्या है, इनका हिस्सा है 5:4। मैंने क्या सिखाया, 5 + 4 = 9, ऐसे लिख लीजिएगा। देखिए कितने अच्छे से आएगा। दे एडमिट C फॉर 1/3 शेयर। अगर सिर्फ इतना ही दिया होता तब तो ये सिंपल मेथड था। तो C का हिस्सा क्या है, C का हिस्सा है 1/3। ये नया पार्टनर आता है। अब देखो यहां क्या लिखा है, विच ही एक्वायर्ड, एक्वाजिशन मेथड आ गया। C ने अपना हिस्सा इक्वल प्रोपोर्शन में लिया, किससे, A और B से। तो देखिए ये भी एक लाइन में आएगा, हमेशा एक लाइन में आंसर आएगा। और देखिए कितने अच्छे से आएगा। आपने मेथड कभी देखा भी नहीं होगा, आज पहली बार देखोगे, मजा आ जाएगा। एक बार देख लेना मजा आ जाएगा, ठीक, मन लगा के देख लिए। तो देखिए इक्वल प्रोपोर्शन में लेता है A एंड B से, A एंड B से इक्वल प्रोपोर्शन लेगा तो मतलब 1:1 में लेगा, 1:1 में लेगा। अब जो मैं यहां बताने जा रहा हूं उसको अच्छे से सीखिएगा।
ये जो यहां पे 5:4 लिखा है ना, ये 9, आप इसे रेशियो मत मानिएगा, इसको रेशियो मत मानिएगा एक्वाजिशन मेथड में, और इसके बाद जो मेथड पढ़ाऊंगा उसमें भी आप इसे रेशियो मत मानिएगा, सीधा सीधा निकल आएगा। सर अगर इसको हम ये रेशियो नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? बेटा इसको तुम वैल्यू मान लो। क्या मान लो? वैल्यू मान लो। मान लो बिजनेस में प्रॉफिट हुआ था 9 रुपए का, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ था 9 का, उसमें से 5 मिला ए को और 4 मिला बी को। यही तो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यही तो। मान लो ये था टोटल प्रॉफिट 9, 5 मिला ए को, 4 मिला बी को। हमने क्या कहा? हमने कहा इसको वैल्यू मान लो। ये थी 5 और ये था 4, 5 और 4 9 रुपए प्रॉफिट होता, इसको मिला था। अब क्या होगा? अब आएगा सी 1/3 प्रॉफिट के लिए। तो मतलब इस प्रॉफिट में जो टोटल प्रॉफिट क्या था? 9 था। अगर सी आएगा और सी को हमें 1/3 देना पड़ेगा, तो सी को कितना प्रॉफिट जाएगा? 3 रुपए जाएगा कि नहीं जाएगा? हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे। क्यों? क्योंकि आपने अभी एक क्वेश्चन पे प्रैक्टिस किया है, एक ही वे में प्रैक्टिस किया है, इसलिए आपको लगता होगा ऐसा ये तो हम सीधा सीधा देखते थे, सीधा सीधा निकालते थे। थोड़ा सा टेक्निकल पढ़ो, थोड़ा सा हटके पढ़ो। क्यों? आपके अलावा आप भी वही पेपर देते हो, बाकी भी बच्चे बैठ के पेपर देते हैं, बाकी बच्चों का नंबर टॉप पे आता है, आपका नंबर क्यों नीचे हो जाता है? उसका एक ही रीजन है कि आप टेक्निकल मेथड से नहीं पढ़ते, क्विक मेथड से नहीं पढ़ते। थोड़ा सा वहां पर डिसएडवांटेज आ जाता है, जो कि कहीं ना कहीं आपको आपके नंबर्स में भी दिखाई देता है। तो कोशिश कीजिए चीजों को नए नए इनोवेटिव वे से कैसे पढ़ा जाए, इनोवेटिव वे से, कि वो क्विक भी हो जाए, याद भी है, जल्द से जल्द कंप्लीट भी हो जाए। ठीक है? तो यहां पे देखो, यहां मैंने क्या समझाया भाई? 9 टोटल प्रॉफिट है और 9 में सी का हिस्सा क्या है? 1/3। तो सी को कितना मिलेगा? सी को मिलेगा 3 मिलेगा ना। और वो 3 रुपए, वो किससे लेगा? वो 3 वो ए और बी से इक्वल लेगा। इक्वल कहने का मतलब 3 रुपए लेगा, अगर इक्वल तो 3/2 लेगा ए से और 3/2 ही लेगा बी से। भाई 1:2 का मतलब क्या? अपना हिस्सा जो 3 रुपए था उसका प्रॉफिट, वो ए और बी से इक्वल लेगा। इक्वल लेने मतलब 1/2 देखो 3/2 मतलब वो इससे लेगा 3/2 और इससे भी लेगा 3/2। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं है? जल्दी बताओ, यहां तक बात समझ में आई? ये 3/2 मैंने कैसे लिखा? क्योंकि मैंने इसको रेशियो नहीं माना, मैंने इसको वैल्यू माना। ये भी वैल्यू प्रॉफिट में 1/3, भाई नया पार्ट में 1/3 के लिए आया तो प्रॉफिट में 1/3 देना है। तो 9 का 1/3 आएगा 3 जा 9। अभी जो 3 है वो इक्वल लेगा, इक्वल मतलब 1/2 मतलब 3/2 लेगा। तो देखो इन दोनों से 3/2 लेगा, हमने यहां माइनस किया, कितना आएगा? यहां आ गया 2 5 जा, देखो 2 5 जा 10 - 3 = 7। ऐसे कैलकुलेशन किया कीजिए। 2 5 जा 10 - 3 = 7। यहां भी 2 4 जा 8 - 3 = 5। यहां तक कोई दिक्कत? अब बताओ सी का रेशियो क्या? सी में क्या रखेंगे? तो देखो ये सब वैल्यूज हैं, ये इसकी वैल्यू बची प्रॉफिट की, इसकी वैल्यू बची। सी का प्रॉफिट कितना था? अभी आपने देखा था सी का प्रॉफिट तो 3 था ना, मतलब अगर मैं कहूं तो सी को तो यही मिलेगा ना भाई। ये जो देंगे, जो ए देगा, जो बी देगा, वही तो सी पाएगा। मतलब सी क्या पाएगा? सी पाएगा 3/2 + 3/2 = 6/2। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो डिनोमिनेटर तीनों का इक्वल है, डिनोमिनेटर को हटा दीजिए, बचा क्या? न्यूमिनेटर। 7:5:6 आंसर। आप अपने मेथड से निकाल के देखिएगा, यही आएगा 7:5:6 आंसर। ठीक? ये तो मैंने थोड़ा प्रोसेस से समझाया कि आपको अच्छे से समझ में आए क्या करना है। तो पहले क्या करना है? लिख लेना है प्रॉफिट, यहां पे लिखना है। इसी प्रॉफिट का जो नया पार्टनर आएगा एक्वाजिशन मेथड में, ध्यान दीजिएगा, एक्वाजिशन मेथड में जो भी नया पार्टनर आएगा इस प्रॉफिट में उसका हिस्सा निकाल लीजिए। हिस्सा आ गया। अब देखिए सॉरी, वो अपना हिस्सा किस रेशियो में दोनों से लेता है। तो अपना हिस्सा इक्वल लिया तो 1:1 में हमने लिख दिया, उसको उठा के यहां लिख दिया, और फिर यही वैल्यू तो उसको मिलेगी, यहां पे रख दिया, तुरंत आंसर आ गया। अच्छा है? नहीं आया? देखो अब इसको, ये तो मैंने समझाया था, अब देखो ये कितनी जल्दी लगेगा। सेम यही क्वेश्चन देखिए कितनी स्पीड में लगेगा। ए बी पार्टनर थे 5:4 में, हमने लिया 9। अब
9 था टोटल प्रॉफिट, सी आता है 1/3, तो 9 का 1/3 हमने निकाला, यहां हमको पता चल गया 3 रुपए। अब विच ही एक्वायर इक्वल प्रोपोर्शन, इक्वल मतलब दो लोग थे तो 1/2 1/2, मतलब 3 का 1/2 इज इक्वल टू 3/2। वो 3/2 लेगा ए से और 3/2 ही लेगा बी से। अब देखो यहां लिख लो 5 और 4, ये वैल्यू है, क्या है बेटा, ये सब वैल्यू है, माइनस इसमें से 5 में से ए ने दिया 3/2 और बी ने भी दिया 3/2, और यही 3/2 3/2 सी को मिलेगा, सी को मिलेगा। इसी को खटाक से सॉल्व कर लीजिए, कैसे, 2 5 10 माइनस 3 बराबर 7/2, 2 4 8 माइनस 3 बराबर 5/2 और 3 + 3 6/2। डिनोमिनेटर तीनों का सेम है, यहां पे ध्यान दीजिए, डिनोमिनेटर तीनों का सेम था और आपका आंसर आ जाता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी चीजें। देखो बच्चों, ये आया आपके सामने एक क्वेश्चन, क्या लिखा है, ए एंड बी आर पार्टनर शोइंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3। आप यहां पे लिख लीजिए, ए और बी का क्या था, 7:3 इज इक्वल टू 10। दे एडमिट सी फॉर 3/7 शेयर। भैया विच ही एक्वायर, एक्वाजिशन मेथड आपने देख लिया, जैसे ही आपने देखा ये एक्वाजिशन मेथड है, तो भैया सी आया 3/7 के लिए, तो सी का इसमें प्रॉफिट क्या था, 3/7। बताओ अगर तुम 10 का 3/7 निकालोगे तो कितना आएगा, 30/7 आ जाएगा, आ जाएगा। मतलब ये 30/7 जो प्रॉफिट था वो सी का था, जिसको वो लेता है ए और बी से 2:1 में। 2:1 का मतलब है कि ए से और बी से जो सी का प्रॉफिट था वो तो 30/7, 30/7। ए से लेता है 2/3 और 1 से लेता है 1/3। ध्यान से देखिएगा, तो बताओ ये वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, कितनी आ गई, ये आ गई 20/7 और 10/7, इतनी बात आ गई, बाई 3 10 30, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 3 10/7 और 20/7। ये वैल्यूज थी, मैंने कहा क्या क्या कहा, ये वैल्यू है। तो ए ने कितना दिया, ए ने दिया 20/7 और बी ने कितना दिया, बी ने दिया 10/7। अब ये जो दोनों देंगे यही तो सी को मिलेगा, मतलब 20/7 प्लस 10/7। चलो इसको सॉल्व किया जाता है, सॉल्व करने का तरीका क्या बताया, 7 7 जा 49 माइनस 20 बराबर 29 डिवाइड बाई 7। फिर देखो बच्चा 7 3 जा 21 माइनस 10 11/7। फिर यहां ये तो इक्वल था 20 + 10 30/7। तीनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो ऊपर का रेशियो उठा लीजिए, 29:11:30। ये आपका हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर, 29:11:30। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। देखो मुझे यहां समझाना पड़ता है, मुझे यहां बताना पड़ता है, इसलिए ये थोड़ा सा आपको लगता होगा सर ये तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन हकीकत बता रहा हूं। खाली इस मेथड को एक बार पकड़ लेना, इस पर प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। विद इन 30 सेकेंड, विद इन 30 सेकेंड तो बहुत ज्यादा है, 20 सेकेंड, 15 से 20 सेकेंड में आप किसी का भी न्यू पीएसआर सैक्रिफाइस रेशियो बता सकते हो। बस आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। ओके, तो ये बहुत अच्छा मेथड है, बस इसको अच्छे से देखो, समझो, अप्लाई कीजिए, हर एक क्वेश्चन पे ये अप्लाई हो जाएगा, हर एक क्वेश्चन पे। ठीक, चलो बढ़ते हैं आगे, आओ देखते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3। चलो ए एंड बी का रेशियो है 4:3 बराबर 7। दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर हु गेट्स 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। चलो भैया हमने सी को लिया जिसको कि 1/5 देना है, प्रॉफिट का 1/5, तो प्रॉफिट आपका क्या था 7 था, इसका 1/5 दोगे, कितना दोगे 7/5। 7/5 प्रॉफिट दोगे कि नहीं दोगे, प्रॉफिट था टोटल 7, इसका 1/5 देना है सी को, तो बताओ सी को कितना देंगे, 7/5 देंगे। अब देखो क्या लिखा है, ये जो सी है वो इसको किससे लेता है, वो सिर्फ ए से लेता है, सी सिर्फ ए से लेता है, इंटायरली फ्रॉम ए द न्यू पीएसआर। कितना आसान से, तो 2 मिनट का मतलब मिनटों में आ जाएगा। ये वैल्यू मान लो भैया, ए को मिलता था 4 और बी को मिलता था 3। ए ने जो पूरा हिस्सा है 7/5 वो कौन देगा, ए देगा।
ए देगा 7/5, तो जो ये देते हैं वही तो इसको मिलेगा 7/5। चलिए देखो बेटा, 5 4 जा 20, 20 माइनस 7 30/5। ये 3 को इसी तरह लिख दो, फिर यहां 7/5 लिख दो। आपको पता है जब नंबर होता है तो उसके नीचे क्या होगा 1। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहां 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां भी 5 से हो जाएगा नीचे ऊपर। अब बताओ क्या है, 13:5 3 जा 15:7। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आंसर आ गया। न्यू पीएसआर ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है, तो 13:15:7 इज योर आंसर। है आसान सा, कुछ नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताया कि भैया प्रॉफिट में उतना हिस्सा लेकर आएगा, और उतना प्रॉफिट किससे किससे लिया है, माइनस मार दो, आंसर 1 सेकेंड में आंसर। अब अगर इतनी भी चीज आपके समझ में नहीं आती है तो फिर से देखिए, बिल्कुल आएगी। नहीं आती फिर से देखिए, आएगी, लेकिन आएगी। और अगर एक बार जिसके माइंड में ये कॉन्सेप्ट बैठ गया ना, तो उसको ये कभी भूलेगा नहीं। इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। आओ, एक अच्छा सा क्वेश्चन ये भी आता है। क्या लिखा है, एबीसीडी आर इन अ पार्टनरशिप थिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 9:6:5:5। देखो एबीसीडी थे 9:6:5:5, इस रेशियो में बांटते थे। हमने सबको जोड़ के लिख दिया 9 6 15 5 20 5 25। क्या लिखा 25। अब बेटा जैसा क्वेश्चन में कहा है बस आपको वैसा ही करना है, जैसा क्वेश्चन में कहा है वैसा कीजिए, देखो तुरंत आंसर आएगा। ई ज्वाइंस द पार्टनरशिप फॉर 20% शेयर। ई आता है 20% हिस्से के लिए, मतलब जब ई आएगा तो ई को प्रॉफिट में से हमको 20% देना पड़ेगा। ई को प्रॉफिट में से 20% देना पड़ेगा। चलो भाई 25 का 20% निकालो, आएगा 5। 5 हो गया ई का, 5 हो गया ई का। अब प्रॉफिट में से 5 दे दिया ई का, 25 में से 5 दे दिए, तो यहां क्या बचा, 20 बचा ना 20। अब आगे क्या बोल रहा है, ABCD would in future share profit among themselves 3:4:2:1। कि ABCD चाहते हैं कि फ्यूचर में उनका जो प्रॉफिट होगा वो होगा 3:4:2:1। मतलब जो प्रॉफिट बांटेंगे वो इस रेशियो में बांटेंगे। अब बताओ, ये तो सीधा सीधा आंसर दिया हुआ है। मतलब ये जो प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट बचा है 20, यही तो इन चारों को मिलेगा। और कौन से रेशियो में मिलेगा, इस रेशियो में। तो 4 3 7 2 9 1 10, मतलब ए को मिलेगा 3/10। तो बताओ काटोगे तो ए को कितना मिलेगा 6, बी को कितना मिलेगा, तो 2 4 जा 8, सी को कितना मिलेगा 2 2 जा 4, और डी को कितना मिलेगा 2, और ई को तो 5 मिल ही रहा था, ई को तो 5 मिल ही रहा था। नहीं आया समझ में? ऐसे देखोगे लगेगा यार बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कितना आसान सा था भैया। ई का हिस्सा निकाल दो 5, बचा 20। बोल रहा है जो 20 रुपए बचा है उसको ये लोग कैसे बांटेंगे, 3:4:1 में बांटेंगे। ठीक है, जो 20 बचा था प्रॉफिट, इनको मिलेगा 3/10 भाई 3 4 7 2 9 1 10, 3/10 4/10 2/10 1/10। हमने ये जो प्रॉफिट था 20 को, इसका सब निकाल लिया। इन 4 6 8 4 2, और इसको तो 5 मिल ही रहा था। ये 25 रुपए देखो सब में बढ़ गया, इन सबको जोड़ोगे 25 आएगा, यही 25 आएगा ना। अब देखो क्या ये इशू कहीं दिख रहा है, 6 8 4 2 5, 6 8 4 2 5। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। आ गया आपका न्यू पीएसआर। एनी डाउट टू एनीवन? इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? अच्छा लगा? अच्छे से था? अब बेटा इन्हीं क्वेश्चंस को आप अपने ट्रेडिशन मेथड से कीजिएगा और ये क्विक मेथड से कीजिएगा। आप देखिएगा दोनों में कितना डिफरेंस होता है। और अपनी बुक के क्वेश्चंस को इन्हीं क्विक मेथड से निकालिएगा, देखिएगा फटाफट आंसर आएगा, फटाफट, कहीं दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये आता है आपका थर्ड मेथड। अभी तक मैंने आपको 2 मेथड बताए। पहला था सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में कुछ होता ही नहीं, सीधा सीधा नोमिनेटर के मल्टीप्लाई एलएचएस साइड से और डिनोमिनेटर के मल्टीप्लाई आरएचएस साइड से, सीधा सीधा इश्यूज आ जाता था। हमने पढ़ा इसके बाद एक्विजिशन मेथड। एक्विजिशन मेथड में प्रॉफिट को हम बांट देते थे, जिस रेशियो में वो लेता था वो सीधे वैल्यू मान के माइनस हो जाता। सेम चीज यहां भी, सरेंडर में भी मैं आपको एक ही लाइन में बताऊंगा। यहां पे भी आपको जो मानना है वो वैल्यू ही मानना है। चीजों को क्या मानना है, वैल्यू ही मानना है।
तो आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल से और फिर इसको अच्छे से हम समझते हैं। ठीक है, चलो भाई। हाँ, हम सोचे आधे भी अटक गया। देखो, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए और बी पार्टनर थे, इनका हिस्सा क्या था 4:1 इज इक्वल टू 5। इतनी तो बात आप समझ ही चुके होंगे। मतलब मैंने क्या कहा, आपको इसको वैल्यू मानना है। क्या मानना है? ये वैल्यू, ये रेशियो नहीं है। मान लीजिए टोटल प्रॉफिट था 5, 5 में से 4 मिलता है ए को, 1 मिलता है बी को। ध्यान से देखिए, मैंने कहा टोटल वैल्यू थी 5, 5 में से 4 मिलता है ए को, 1 मिलता है बी को, टोटल प्रॉफिट था 5। ठीक, अब क्वेश्चन जैसा बोला है बस वैसा ही कीजिए। बोला है ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, ऑफ हिज शेयर। भैया ए का हिस्सा क्या था 4, 4 का 1/4 कितना होगा? 1 आएगा। 4 का 1/4 ऑफ हिज शेयर, देखो 1/4 ऑफ हिज शेयर, ए का हिस्सा था 4, 4 का 1/4 आएगा 1। ए देता है 1 रुपए। चलो बी ने क्या किया? बी ने दिया 1/2 ऑफ हिज शेयर, बी का हिस्सा था 1, बी का क्या हिस्सा था 1, बी देगा अपने हिस्से का 1/2, कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। चलो अब ये जो देंगे वही तो सी को मिलेगा, 1 + 1/2, ये जो देंगे वही तो सी को मिलेगा। आइए अब इसको सॉल्व किया था, 4 में से 1 गया 3, यहां पे सॉल्व कीजिए, एलसीएम आएगा 2 1 जा 2 -1 1, यहां पे 2 1 जा 2 +1 3/2। अब इसका डिनोमिनेटर 1 था, डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए यहां पे 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 2 जा 6/2, 1/2 और 3/2। बताओ क्या आया? 6:1:3। ये आपका हो जाएगा आंसर। आप इसको अपने मेथड से निकाल के देखिएगा, आपका एग्जैक्ट यही आंसर आएगा। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर मैं भी देखता हूं कैसे नहीं आता। तो उस मेथड से मैं यहां पे लगवाऊंगा, आप वाले मेथड से। अभी टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। अगर आपका आंसर आप अपने मेथड से निकालिएगा, ये नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तब मैं आऊंगा, दोनों मेथड को आपके सामने यहां पे लिखूंगा और बताऊंगा देखो इसमें कितना टाइम लगता है और ये कितना क्विक मेथड है कि विद इन अ सेकंड आपका आंसर आपके सामने है। बस आपको करना क्या है, आपको इसे ये इशू नहीं मानना है। क्या मानना है? ये वैल्यूज हैं, और जैसा क्वेश्चन में कहा है बस वैसा ही कीजिएगा, कभी गलत होगा ही नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं? आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी पे मुझको एक जोक याद आ गया, कहो तो सुनाए। सुनाए? सुनाए? चलो लो, पेन ही गायब हो गई, इतना अच्छा जोक था। चलिए आइए देखिए, हौसले जब बुलंद हो, हौसले जब बुलंद, नहीं ऐसा नहीं था, बड़ा अच्छा जोक था, भूल गए, भूल गए, यही एक जोक है। अब ठीक है हम भूल गए, तो यही एक जोक है, बड़ा अच्छा सा हमने कहीं पढ़ा था, अभी ध्यान नहीं आया, बहुत बढ़िया जोक था, लेकिन ध्यान ही नहीं है तो क्या बताएं, फिर ध्यान आएगा तो फिर सुनाएंगे। चलो आओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और सीधे टॉपिक पे आते हैं। आइए देखते हैं, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 7:3। चलो भाई लिख लेते हैं, ए बी था, 7:3 इज इक्वल टू 10। सर ने कहा था कि ये वैल्यू मानना, ये क्या है? ये वैल्यू है, ये रेशियो नहीं है। मतलब ए और बी का हिस्सा क्या था? ए को 7 मिलता है, बी को 3 मिलता है, ये टोटल प्रॉफिट है। चलो सी एज अ न्यू पार्टनर, आता कौन है? सी आता है एक नया पार्टनर, सी का हिस्सा नहीं दिया। ए सैक्रिफाइस 1/7 शेयर्स ऑफ हिज प्रॉफिट। ए ने अपने हिस्से का, ए का हिस्सा क्या था 7, इसका 1/7 दिया, 1/7, तो बताओ कितना आएगा? 1 आएगा। बी ने अपने हिस्से का कितना दिया? 1/3, बी का हिस्सा क्या था 3, 3 का 1/3 निकालो कितना आएगा? 1 आएगा। और सी को क्या मिलेगा? जो ए और बी देंगे 1 + 1 यही तो मिलेगा। चलो भैया बताओ न्यू पीएसआर कितना? 7 में से 1 गया 6, 3 में से 1 गया 2 और 2, तो 6:2:1, 2:2 काट दीजिए, 2 1 जा 2, 1 जा 2, 3 जा 6, मतलब रेशियो क्या आ गया? 3:1:1, आपका आंसर। समझ आया?
देख के अच्छा लगा? कहीं पे ऑप्शन है 2:1 है। कितनी जल्दी हो गया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं लिखा, सीधा सीधा बस वैल्यू मान के आंसर निकाल दिया, तुरंत आंसर आपके सामने। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो यहां पे ए एंड बी आर पार्टनर्स सेइंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। लिख लिया। मान लो ये वैल्यू थी ए और बी, इसको 3 मिलता है, इसको 2 मिलता है, टोटल प्रॉफिट क्या था? 5 था। सी इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप एज अ न्यू पार्टनर। सी आता है नए पार्टनर की तरह। ए सैक्रिफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर। चलो भाई, 3 का 1/3 क्या होगा? 3 का 1/3, 3 ही तो, सॉरी 1 ही तो होगा। एंड बी सैक्रिफाइस 1/4 ऑफ हिज शेयर। 1/4, 2 का 1/4, 2 2 जा 4, 1/2 हो जाएगा। अब सी को ये दोनों यही तो देंगे, 1 + 1/2, ये देगा 1, ये देगा 1, ये देगा 1/2, जो देगा वो इसको मिल जाएगा। बताओ, अब यहां पूछ क्या है? व्हाट विल बी द शी शेयर्स इन द फर्म। तो देखिए 3 में से गया 2, फिर यहां पे एलसीएम आएगा 2, 2 2 जा 4, -1 3, 2 1 जा 2 + 1 3/2। यहां तक कोई दिक्कत? ये आ गया। अब डिनोमिनेटर को करना है आपको सेम, 2 2, फिर यहां पे 2 के लिए ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, तो 4 3 3, 4 3 7 3 10 आ गया। ये आपका इशू आ गया। अब बताओ सी का हिस्सा क्या है? 3 है, तो 4 3 7 10, 3/10, 3/10 आपका क्या आ जाएगा? सी का शेयर क्या ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी लिखा है 3/10। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। एनी डाउट? आ गया समझ में? चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म सेइंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3। देखो बेटा, ए और बी थे, नहीं ऐसे नहीं, चलो ध्यान से देखो, मैंने कहा ये ऐसे तुम तुरंत वैल्यू मान लेना। ए बी थे जिनका रेशियो क्या था? 4 और 3 था, तो 4 3 7 होता है, 7 टोटल प्रॉफिट था। सी आता है नया पार्टनर, कोई बात नहीं, ए देता है 1/4 फ्रॉम हिज शेयर्स। भैया ए का हिस्सा क्या है? 4 है, तो 4 का 1/4, तो कितना आएगा? 1 ही तो आएगा। 4 का 1/4 निकालिएगा, 1 आएगा। जबकि बी देता है अपने हिस्से का 1/7 फ्रॉम हिज शेयर। अच्छा, यहां पे ध्यान से देखिएगा, यहां पे ध्यान से देखना, नहीं तो ये छोटी सी गलती आपको ले डूबेगी। ठीक, ये छोटी सी गलती आपको ले डूबेगी और आपका आंसर कभी नहीं आएगा। देखो बच्चा, अभी तुम इसके पहले क्या पढ़ रहे थे? तो यहां पे लिखा था ऑफ हिज शेयर। अब इस क्वेश्चन में क्या है? फ्रॉम हिज शेयर। ऑफ हिज शेयर और फ्रॉम हिज शेयर में छोटा सा डिफरेंस होता है। ऑफ हिज शेयर का मतलब होता है अपने हिस्से का उसने दिया, अपने हिस्से का। मतलब अगर जब ऑफ हिज शेयर होता तो मान लीजिए ए एंड बी थे, इनका इश्यू क्या था? 4 और 3, मान लीजिए ये वैल्यू थी। जो अभी तक हम पढ़ रहे थे वहां पे लिखा था ऑफ हिज शेयर। ऑफ में क्या होता था? हम इसका 1/4 निकालते थे, आता था 1, वो माइनस हो जाता। ये ऑफ हिज शेयर, क्योंकि वो अपने हिस्से का देगा था। लेकिन यहां क्या है? यहां बोल रहा है फ्रॉम हिज शेयर्स, मतलब वो अपने हिस्से से देगा। दोनों में बहुत डिफरेंस है। जब अपने हिस्से से देगा, भैया उसके हिस्से वो से देगा कितना? तो देखो इस कंडीशन में जब फ्रॉम हिज शेयर्स होगा तो 4 3 7, टोटल प्रॉफिट क्या था? 7। तो वो इसका 1/7 देता है। ध्यान से देखिए, इसका 1/4, इसका 1/7, तो इसका 1/4, टोटल प्रॉफिट का 1/4। जब भी फर्म लिखा होगा तो टोटल प्रॉफिट का 1/4 अपने हिस्से से देगा। ऑफ लिखा होगा तो वो अपने हिस्से का 1/4 देगा। दोनों समझ में आया? ऑफ होगा जब ऑफ हिज शेयर लिखा होगा तो ये होगा, और जब फ्रॉम हिज शेयर लिखा होगा तो ये होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसको भूलिएगा मत, क्योंकि गलती ऑफ और फ्रॉम में बहुत होती है। तो बेटा देखो, टोटल प्रॉफिट का देगा तो यहां पे क्या जाएगा? 1/4 आ जाएगा 7/4। यहां पे क्या आ जाएगा? तो 7 का वो 1/7 देगा, तो यहां पे आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब सी को कितना मिलेगा? यही जो दोनों देंगे
यही तो मिलेगा। चलो भाई, इसने इतना दिया, इसने इतना दिया, यही सी को मिलेगा। आइए सॉल्व किया था। यहां पे कितना आ जाएगा, एक मिनट इसको हटा दें तो अच्छे से समझ में आएगा। चलो देखो, 4 4 16 -7 9/4, 3 में से 1 गया 2, यहां पे 4 1 4 4 1 4 प्लस 7 11/4। डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए यहां पे कितने से मल्टीप्लाई होगा 4, तो ऊपर भी कितने से मल्टीप्लाई होगा 4, तो कितना आ जाएगा 9:8:11 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा न्यू पीएसआर। तो इसमें पूछ क्या है, सी का शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म विल बी, तो सी का शेयर क्या है 11, तीनों को जोड़ लीजिए 11 9 20, 11 9 20 8 28, तो 11/28 क्या कहीं ऑप्शन में है, 11/28 ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, 11/28। यहां पूछा क्या था सी का शेयर, तो 11/28। हो सकता है क्वेश्चन में आपसे बी का शेयर पूछ ले, तो बी का 8/28, ए का पूछ ले 9/28। इस तरीके से गलत मत करना, ये हमेशा आपका सही आएगा। मजा आया देखने में, अच्छा लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और इसे सब्सक्राइब, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपके साथ साथ वो भी इसे सीख सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, और जहां पे भी मन चाहे, जहां पे भी वो चाहते हैं अपने मन चाहे कॉलेज में एडमिशन पा सके। चलो आगे देखते हैं, तो चलो आगे क्वेश्चन और देखते हैं भाई। एबीसी आर पार्टनर शोइंग इन द रेशियो ऑफ 5:4:3। चलो भैया, they admit D for 1/7 shares, it agreed that B would retain his original shares, sacrifice ratio will be। क्या बात है, यहां क्या पूछा है, यहां पूछा है sacrifice ratio। अब देखो ऐसे क्वेश्चन, अभी तुम इसको नॉर्मल मेथड्स लगाओगे ना, ये तुम्हें बहुत टफ लगेगा और यह तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को कितने आसानी से किया जाता है वो देखो। हमने देखा ए बी सी पार्टनर थे, 5:4:3 का इनका रेशियो था। दे एडमिट डी फॉर 1/7 शेयर। चलो भैया, डी आता है 1/7 के लिए, हमने डी को 1/7 दिया, लेकिन आगे क्या बोल रहा है, इट इज एग्रीड दैट बी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। क्या है कि जो बी का हिस्सा है वो भी चेंज नहीं होगा, बी का हिस्सा भी चेंज नहीं होगा। तो बच्चा चेंज कौन कौन होगा, ए और सी। अगर बी का भी हिस्सा चेंज नहीं होगा तो भैया बी तो कुछ देगा नहीं, बी ने सैक्रिफाइस किया क्या, नहीं। यहां पूछा क्या है, सैक्रिफाइस रेशियो, तो सैक्रिफाइस किसने किया, सैक्रिफाइस ए और सी ने किया। किसने किया, सिर्फ ए और सी ने किया। और ये मेथड कौन सा है, ये तो सिंपल मेथड है, पहला वाला। क्या यहां पे कोई एक्विजिशन है, क्या यहां पे कोई सरेंडर है, नहीं। पहला मेथड सिंपल मेथड। सिंपल मेथड मैंने क्या सिखाया था, 1/7 के लिए तो वो आया है, कौन आया है, डी, प्लस बी का भी हिस्सा नहीं चेंज होना है। बी का हिस्सा क्या था 4/12, 5 4 9 3 12, बी का हिस्सा था 4/12। ये डी का हिस्सा, ये बी का हिस्सा, इन दोनों में कोई चेंज नहीं होना है। तो मतलब यहां पे कितना आ जाएगा एलसीएम, यहां पे बताइए, इसको काट दो, 4 3 12, तो 21 और ऊपर आ जाएगा, हाँ चलो 3 + 7, यही आएगा ना, गलत तो नहीं है, आ जाएगा 10/21, 10/21 आ जाएगा। तो 7 3 21, 3, और यहां पे था 3, तो 3 7 21 7, 10/21। इन दोनों को जोड़ा तो आया 10/21। मतलब जो प्रॉफिट होगा उसका 10/21 तो ये दोनों ले जाएंगे, जो प्रॉफिट होगा उसका 10/21 ये दोनों ले जाएंगे। तो बचा कितना 11/21, ये बचा है। ये क्या है, बचा, मैंने क्या कहा, इसमें से इसको माइनस कीजिए, पता चल जाएगा कितना बचा। पहले वाला मेथड ध्यान दीजिए, कितना बचा 11/21 बचा। अब ये 11/21 कौन पाएगा, वो ए और सी पाएंगे। तो इसको ऐसे लिख लो, ए और सी, बाकी दो से मतलब नहीं, क्योंकि हमको सिर्फ क्या निकालना है, हमको सिर्फ यहां बताना है सैक्रिफाइस। तो सैक्रिफाइस दो ही लोग का तो है, देखिए कितने आसानी से निकलेगा। चलो ए सी का जो ओल्ड रेशियो था वो क्या था 5:3 था, ठीक। अब हमने आपसे क्या कहा, न्यू कैसे निकालेंगे, न्यू रेशियो 11 5 जा
55, 11 3 जा 33। अब बताओ, अगर मैं यहां पे b लिख दूं, मान लो a to c to b, तो यहां पे b का था 4, तो 5 4 9 3 12 था ये टोटल। हमें चूंकि या इससे मतलब नहीं है, लेकिन जब आप टोटल इसको निकालोगे, जैसे डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई किससे होगा, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई तो इस 12 से होगा ना। तो बताओ 12 इंटू 21 कितना आ जाएगा, 252, बाय का नंबर 12 12 24 25, 252। यही तो मैंने सिखाया था, न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई इससे और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई इससे। हमने बी का हिस्सा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि सैक्रिफाइस में बी का कोई मतलब नहीं है। तो चलो बच्चा देखो, अब हमको निकालना है सैक्रिफाइस रेशियो, निकालना है। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला था ओल्ड माइनस न्यू। तो सैक्रिफाइस के लिए मैंने आपको सिखाया था, इन दोनों को पहले इक्वल करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, ना देखो पीछे जाके वीडियो देखिएगा। सैक्रिफाइस निकालने के लिए जो इसका ये डिनोमिनेटर वाला सेंस है, दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। इसको इक्वल करने के लिए यहां से यहां 21 से मल्टीप्लाई देना पड़ेगा, क्योंकि 21 इंटू 12 252, तो इक्वल आ जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए 21 इंटू 5, तो 5 1 5 5 2 10, 105, और 105 माइनस 55 आ जाएगा 50, आ गया। फिर 21 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 63, 63 माइनस 33 आ जाएगा 30। अब बेटा देखो, ये आ गया आपका सैक्रिफाइस रेशियो, इसको काट दीजिए तो क्या आया 5:3, 5:3, इसको 10 से काट दीजिए, आ जाएगा 5:3। ऑप्शन में कहीं 5:3 है एओसी का, एओसी है 5:3, ये आंसर आ गया। समझ में आया, आया कि नहीं आया, आ गया होगा, नहीं आया होगा तो देखिएगा। हालांकि चलिए, एक नहीं आया तो मैं एक बार इसको फिर से और बताता हूं, ध्यान से देखिए मैंने इसमें किया क्या, एकदम ध्यान से देखिएगा। हमने पहले इसमें क्या किया, चूंकि इसमें क्वेश्चन में कहा था डी एक नया पार्टनर है और बी का भी हिस्सा चेंज नहीं होना है, तो पहले हमने डी और बी के हिस्से को अलग किया। 1/7 प्लस बी का हिस्सा था 4/12, जब 4/12 मतलब 1/3। जब हमने इसको सॉल्व किया तो आया था 21/10। मतलब जो भी प्रॉफिट होगा, मान लीजिए प्रॉफिट एक था, एक में से इतना तो सिर्फ डी और बी को जाएगा, इनमें कोई चेंज नहीं आएगी, तो बचेगा 11/21। अब ये जो बचेगा यही ए और सी को मिलेगा, तो हमने इसको ऐसे लिखा ए और सी बी, क्योंकि बी में कोई चेंज हो नहीं रहा था। तो ए का था 5, बी का सी का था 3 और बी का था 4। 5 3 4 इज इक्वल टू 12। मैंने क्या सिखाया था, न्यू पीएसआर निकालने के सिंपल मेथड में इसका मल्टीप्लाई आपका होगा न्यूमिनेटर में, इसका होगा डिनोमिनेटर में। तो चलो 11 5 जा 55, 11 3 जा 33, और अगर चलो 11 4 जा यहां पे हो जाता है 44। नहीं, इसका नहीं होगा। चलिए, क्योंकि हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है सिर्फ और सिर्फ सैक्रिफाइस, तो हम सिर्फ यहीं तक ध्यान देंगे, आगे हम क्यों जाएंगे। तो 11 3 से 33। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई, क्योंकि बी अपने ओरिजिनल शेयर पे, तो बी ने तो कोई सैक्रिफाइस किया ही नहीं होगा ना, तो बी का कोई न्यू पीएसआर ना, बी का न्यू पीएसआर उतना ही आएगा जितना ये है। 21 इंटू 12 252 आ गया। तो जब बी अपने ही ओरिजिनल हिस्से पे है तो इसने सैक्रिफाइस नहीं किया होगा। अब हमको क्या निकालना है, सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकलता है, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड ये था, न्यू ये था, तो इसको इक्वल करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए 21 से मल्टीप्लाई होगा। चलो 21 इंटू 5, 21 इंटू 5 105, 105 माइनस 55 कितना आ गया 50। फिर 21 इंटू 3 63 माइनस 33 आ गया 30, काटिए 5:3, एओसी का आंसर 5:3। आगे बच्चों, तो इसको देख लीजिएगा, एक दो बार अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जो कॉन्सेप्ट आज मैंने बताया तीनों मेथड का, वो समझ में आ गया। समझ में आ गया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, जय हिंद।